नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप की विजिट के बाद जो सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड जो चला, ये अपने आप में अद्भुत और अकल्पनीय था। जैसे जैसे समय बीता तो इसकी जो पड़ते हैं वो खुलती चली गई। भारत के यूथ ने, बल्कि सभी भारतीयों ने इसको एक ट्रेंड बनाया और देखते ही देखते ये पूरे भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए एक चर्चा का विषय बन गया। मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं ललित त्यागी, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं। तो इस चर्चा को उनके साथ आगे बढ़ाते हैं। ललित, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने लगाई डुबकी और डूब गया मालदीव। और डूब गया मालदीव। लेकिन इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री हम जानने की कोशिश करते हैं। ये अचानक तो हुआ नहीं। बिल्कुल अचानक नहीं हुआ ये इसके पीछे पूरी वो चल रहा था, एंटी इंडिया मुहिम थी। और एंटी इंडिया मुहिम में जो वहाँ के एक दूसरे प्रेसिडेंट थे, मोहम्मद यामीन, हाँ, अब्दुल यामीन। हाँ, उनके बारे में बताओ, उनकी क्या हिस्ट्री रही? उनकी हिस्ट्री ये है कि वो पहले प्रेसिडेंट थे, शायद सेकंड प्रेसिडेंट थे सेकंड मालदीव के। और उन पे थे करप्शन के चार्जेस। और उनकी इमेज जो है मालदीव में, वो करप्शन के चलते अच्छी थी नहीं, तो वो डायरेक्ट ऑन फ्रंट आके इलेक्शन जो है लड़ नहीं सकते थे। तो उनकी जो पार्टी है, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स, तो उसमें इन्होंने जो फिलहाल जो प्रेसिडेंट है मोइजू, इनको आगे रखना शुरू किया। और उन्होंने रैलियों के थ्रू, एंटी इंडिया मूवमेंट के थ्रू जो है वो कैंपेनिंग की। और उसके बाद मुझे इसी के दम पर वो प्रेसिडेंट बन गए। तो इसका मतलब यही हुआ ना, मालदीव में इंडिया के अगेंस्ट एक मुहिम चलाई गई और वहाँ के नागरिकों को इंडिया के विरुद्ध भड़काया गया। हाँ, इंडिया के विरुद्ध यही हुआ है ना। हाँ, यही हुआ। और मजे की बात इसमें ये रही कि जैसे ये बने प्रेसिडेंट मुइजू, इसके बाद भाई साहब इन्होंने रंग दिखा दिए अपने। अच्छा, हाँ, वहाँ भी क्रिकेट है क्या? हाँ, मतलब यही नहीं है, वहाँ भी है। क्रिकेट वहाँ भी पाई जाती है, हर जगह मिलते हैं क्रिकेट। उन्होंने इनकी पार्टी पर समझो कब्जा कर लिया। अच्छा, हाँ, यामीन की। हाँ, मतलब बंदे का फोन उठाना बंद कर दिया भाई, ये हालत हो गई। और उस आदमी को अपनी एक पार्टी खड़ी करनी पड़ी, यामीन। हाँ, नेशनल पीपल फ्रंट है, नेशनल पीपल्स फ्रंट, हाँ, इस नाम से उनको उसको पार्टी खड़ी करनी पड़ी। नहीं बनी है अभी। अब आगे जो आने वाले इलेक्शन में मुझे को ये डर लग रहा था कि भाई अब देखो वो भी प्रो चाइना। इन्होंने 2011 सेम में विचारधारा होगी ना, गुरु चेले हैं तो सेम विचारधारा है। हाँ, अब्दुल यमीन ने 2011 में चाइनीज एम्बेसी की शुरुआत की थी मालदीव में। तो ये भी प्रो चाइना, एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, हाँ, एंटी इंडिया। और ये साहब भी प्रो चाइना और एंटी इंडिया। तो सेम विचार, एक जैसी विचारधारा होगी ना। तो विचारधारा की इससे एक विचारधारा के दो वो हो गए। हाँ, तो इनको लग रहा था डर कि भैया आगे आने वाले इलेक्शन में हमारे वोट कटेंगे। हाँ, तो अब इनमें होड़ लग गई कि भाई एंटी इंडिया बड़ा कौन है। हाँ, बड़ा भारत विरोधी कौन है। हाँ, भारत विरोधी कौन है। और ये भूल गए कैसी कैसी मदद की है भारत ने मालदीव की। कि वो मालदीव जिसका पानी का प्लांट फेल हो जाए तो पानी भी इंडियन एयरफोर्स वहाँ पहुँचाती है। ये तो छोड़ो, कोरोना काल में मरने की नौबत थी। कोरोना में इंडिया ने सबसे पहली अपनी वैक्सीन की सप्लाई 2 लाख डोज मालदीव को दी है, जबकि उनकी आबादी 5.5 लाख है। कुल आबादी 5.5 सवा 5 लाख के आसपास। इतना पिद्दी सा देश, उसको भी मदद कर रहा है पिद्दी भी इंडिया। नहीं कह सकते उसको तो। हाँ,
और इनके नेताओं के बयान देखो, यहाँ तो एक डिस्ट्रिक्ट की आबादी 3.5 लाख से ज्यादा है। और इनके नेताओं के बयान देखो आप जिसको कह रहे हैं कि पिद्दी भी नहीं है, हाँ। और इनके नेताओं के बयान देखो, जिसमें वो मरियम करके कुछ एक इनकी एक मरियम जो ने सोइनो कुछ करके है, तो वो कहती हैं जोकर बोलती हैं पीएम मोदी को। अब और इजराइल का पपेट। अब अगर संजय, अगर हम इसको यही बोले कि जो मैडम पपेट बोल रही हैं, किस बेस पे बोल रही हैं, किस उनकी क्या वो है, अगर उस हैसियत उसी हैसियत से अगर हम देखें तो मैडम और उनकी कंट्री की क्या हैसियत है इंडिया के सामने? कुछ भी नहीं। मतलब आप वैक्सीन हमसे ले रहे हैं, बाकी एड्स अब हमसे ले रहे हैं। एक प्रोजेक्ट और बहुत वो हुआ इससे पहले, अभी ये जो मेगा प्रोजेक्ट है उनका, माले कनेक्टिविटी। हाँ, माले कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है, इंडिया के साथ चल रहा है। हाँ, जो इससे पहले वाले प्रेसिडेंट उनके 4 द्वीपों को जोड़ेगा आपस में। हाँ, माले से जो 3 द्वीप और जोड़ेंगे, उनको कनेक्ट करेगा। हाँ, अभी क्या होता है, एक द्वीप से दूसरे द्वीप के लिए जाने के लिए बाय शिप या हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है। और ये बैठे हुए हैं चाइना की गोद में जाके, बड़ा इनको प्यार है, जबकि उसकी पॉलिसी मालूम है कि जो है डेप्ट वाली पॉलिसीज रही है। श्रीलंका को देखा नहीं क्या उन्होंने? श्रीलंका का वो सामने है, हरमन टोटा के नाम पे पूरा श्रीलंका बर्बाद कर दिया है चाइना ने। तो श्रीलंका मतलब अपने पड़ोसी देश को देख के उनको समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे और देखिए ऐसे लोगों को जवाब देना मोदी जी का जरूरी था, और उन्होंने सही जवाब दिया है, और बिना बोले जवाब दिया है, बिना कुछ कहे जवाब दिया है। हाँ, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला, बर्बाद कर दिया। आज अगर मालदीव की 30% जीडीपी में इंडियन टूरिस्ट का हाथ है, तो 30% नहीं है डायरेक्टली। आप सोच रहे, इंडियन फिल्म स्टार, इंडियन सेलिब्रिटी जब मालदीव को प्रमोट करते हैं अपने रील्स में या अपनी फिल्म्स में, तो वो इनडायरेक्टली आपका प्रमोशन हो रहा है ना। वो उसका जिसके पैसे भी नहीं देने पड़े इनको, जिसके पैसे भी नहीं देने पड़े। और हमारे फिल्म स्टार जो हर एक कहीं दुकान का रिबन काटने के लिए पैसे लेते हैं, वहां पे फ्री की प्रमोशन कर रहे थे। नहीं, फ्री की प्रमोशन तो नहीं, ऐसा माना जाता है कि इनको तो बुलाया जाता है वहाँ पे, और वहाँ जाकर के इनको स्पेशली कहा जाता है कि भी आप सेलिब्रिटी हैं, फिल्मों की शूटिंग तो है ही, उसके तो चार्जेस पे करते हैं मालदीव गवर्नमेंट को, और प्रमोशन मालदीव की हो रही है, इसलिए सारी दुनिया जो है वो मालदीव की तरफ। तो इनडायरेक्टली इनका प्रमोशन हुआ, और जो 30% नहीं है, ये जाके आपको 40 से 50% इनकी जीडीपी अगर हो जाएगी। अगर इंडियंस ने बायकॉट कर दिया तो 50% डूबेगी। हाँ, मतलब एक तरह से डिपेंड है टूरिज्म इंडस्ट्री पे, और उसका इतना बड़ा शेयर जो है वो तो हम डायरेक्टली देख रहे हैं ना। हाँ, 30% हम डायरेक्टली देख रहे हैं। उनका एक नेता इनडायरेक्टली कितना जाएगा? हाँ, उस हिसाब से बहुत जाएगा। अभी इसका प्रभाव आप देख लो, ईज माई ट्रिप ने वो सारी कैंसिल कर दी। हमारी जो इजी माई ट्रिप और मेक माई ट्रिप, दोनों ही कंपनी ने एक बड़ा स्टेप लिया है, और इजी माई ट्रिप ने तो सारा ही अपने कैंसिलेशन और आगे के लिए भी वो कर दिया, बुकिंग ही क्लोज कर दी मालदीव की क्लोज कर दी। इसके बाद इनको शायद थोड़ी आँख खुली, तो इनको थोड़ा माफी मांगने का आया ध्यान है। लेट कर दिया, लेकिन देर हो गई, बहुत ज़्यादा देर कर दी। देर तो जब आउट इंडिया मुहिम थी तभी हो चुकी थी, तभी तो मोदी जी को जाकर लक्षद्वीप प्रमोट करना पड़ा ना। मोदी जी पे भी इनके पेट में दर्द हुआ बहुत से लोगों को जी, वहाँ जो है 3 मंत्री, एक बताओ कितने मंत्री होंगे मालदीव सरकार में? कितने मंत्री होंगे? जिसमें से 3 मिनिस्टर ने तो बहुत आपत्तिजनक बयान दिए, बाकी और मिनिस्टर को बयान आए, मगर वो ये बहुत ज्यादा ही हो गया। हाँ, ये 3 बहुत ज्यादा आपत्तिजनक थे, जिनको मालदीव सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए बर्खास्त किया है। और एक नेता का तो वो बयान भी था, उसमें जो कह रहे थे कि भी कम्पीट ही नहीं कर सकता हमसे तो इंडिया। वही ना, तुम्हारे तो इतनी गंदगी है, और ये है वो है। अरे तुम्हारी जितनी जीडीपी है ना, उतनी तो हमारे नोएडा की उससे ऊपर है। हाँ, उससे ऊपर है। और होटल्स, आप जयपुर का रामबाग होटल जाके देखो, जो इंडिया के वर्ल्ड के नंबर 1 बड़े होटल्स में आता है।
वो टाटा ग्रुप का। जिनको चाइना से प्यार हो जाता है ना ललित, मतलब वो तो अपने उसको भी, जब चाइना को प्यार करने वालों के लिए जरूरी होता है कि वो है ना anti India जो- बंदर को मिली हल्दी की गांठ और वो पंसारी बन बैठा, हम्म वही वाला तो उदाहरण हुआ। हाँ वही कि हुआ। उन्होंने छोटे अच्छे, चलो अच्छे होटल्स हैं, मोटल्स होंगे, रिजॉर्ट्स होंगे अच्छे, ठीक है, मगर वो भूल गए कि वर्ल्ड में इससे बड़े होटल्स भी हैं। एक और बड़ी चौंकाने वाली बात बताते हैं इसमें, जो डेटा निकल के, जो बातें निकल के आ रही हैं सामने, कि 1500 मालदीव नागरिकों में से एक नागरिक जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहा है। हाँ, ये है कि ISIS का बहुत बड़ा वहाँ पे इन्फ्लुएंस हो रहा है। और इनका जो एक मालदीव नागरिक मुंबई बम ब्लास्ट में उसका नाम आया था, वो भी है। साउथ में महाराष्ट्र में भी शायद एक बम ब्लास्ट हुआ था जब इंडिया में, उसमें भी एक नाम आया था। तो ये भी रहा है मालदीव का। हाँ तो मालदीव, वही तो हुआ कि ये शुरुआत इसकी एकदम से अचानक ये जो नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चल रहा था। मालदीव में भारत का जो विरोधी मुहिम थी वो कहीं ना कहीं सिर उठा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी मालदीव को हेल्प की जा रही थी। ये बात समझ से परे है। एक तरफ ये चीज़ें हो रही हैं, दूसरी तरफ आप उस देश को टूरिज्म में हम सबसे आगे उसको, है ना, उसकी मजबूत बनाए हुए दिया जाता ना। अब तक भारत सरकार से एक सही जवाब नहीं दिया जाता, अब देना शुरू किया है इन लोगों ने। जब देखा सर से पानी ऊपर चला गया है, कि जब वहाँ पे चुनाव भी बदल जाए, चुनाव में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है तो उसमें कई कारण होंगे, मगर एक कारण मौजूदा आउट इंडिया मुहिम भी था। अब अगर आउट इंडिया मुहिम रहा है तो इसका मतलब क्या है, वहां के नागरिकों ने वोट किया है ना उस पे, मतलब हाँ, मतलब उसके नागरिकों तो ने उनको उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए। कि अगर जिस इंडिया को आप, मतलब जिससे आप खा रहे हो, जिस थाली में खा रहे हो, जिसमें खा रहे हो, उसी को आपको जरा सी हेल्प की जरूरत पड़ती है, इंडिया की तरफ देखते हो, और इंडिया को करता था शायद अब आगे ना करे, अब आगे ना करे तो आप उसको देखते थे। आपके यहाँ पे सैनिक विद्रोह होता है, वहाँ इंडियन आर्मी जाती है। श्रीलंकन टेररिस्ट का एक ग्रुप वहाँ पर अटैक करता है, इंडियन आर्मी जाती है। आपको पानी का प्लांट फेल होता है, इंडियन आर्मी जाती है आपका पानी लेके। वैक्सीन के टाइम में, कोविड के टाइम में आपको इंडियन वो होती है। इवन आपके वहाँ पे जो बड़े बिजनेसमैन और बड़े नेता हैं, या जो अच्छे वहाँ पे पैसे वाले हैं, उनको मेडिकल इमरजेंसी होते तो वो इंडिया आके ट्रीटमेंट कराते हैं। बताइए इसके बावजूद भी, मतलब क्या कहेंगे की, हाँ ये तो पराकाष्ठा है। मतलब आप उसी से ही खा रहे हो, कमा रहे हो, सब चल रहे हो, उसी खा भी रहे हो, और उसके बाद आपको हर चीज मिल रही है, हर चीज मिल रही है, फिर उसी पे जो आप थूक भी रहे हो, मतलब आसमान की तरफ को थूक भी रहे हो। और चलो जो हुआ उसके बाद जब आप, क्या किसी PM को राइट्स नहीं है अपने देश की टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, उसको प्रमोट करना है? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जबकि तो टूरिज्म प्रमोट अपने आप हो गया, ये तो मतलब ये भी नहीं कह सकते कि इंटेंशनली जो है ये किया गया या वो है, मतलब ऐसा नहीं, शुरुआत में सामने आया भी नहीं। देखो शुरुआत में सामने नहीं आया। मोदी जी तो गए थे वहां पर इनॉग्रल करने के लिए, और जो योजनाएं थी उनका मोदी जी को किस आदमी को कैसे जवाब देना है ना, बहुत अच्छी तरह से पता है। मैं और आप या और शायद उस सोच तक वहाँ पहुँच भी नहीं पाते हैं जहाँ वो काम कर देते हैं। खैर ये तो मानना पड़ेगा, जो उनकी इस तरह की जो नीति है उसमें बिना एक अब देश का नाम लिए हुए उन्होंने, अब किसी को इस इशू से पहले पता था कि मालदीव में ये ऐसी मुहिम चल रही है? हाँ, ये भी नहीं मालूम। आउट इंडिया जैसी मुहिम है ना, किस बात का आउट इंडिया, मतलब कि क्या क्या करवाना चाहते थे इंडिया का? इन्होंने जो पहले अब्दुल यामीन थे, एक मिनट, ये जो योगा डे हो रहा था इंडिया का, तो वहाँ पर इंडियन एम्बेसी के सामने जो है योगा डे का सेलिब्रेशन हो रहा था, लोग योगा कर रहे थे। तो ये अब्दुल यामीन की जो पार्टी के लोगों ने आकर के वहाँ उन पर अटैक कर दिया, उनको भगा दिया वहाँ से। सोचो ना, है ना, ये बातें नहीं पहुँची, लोगों तक नहीं पहुँची, या इस तरह का इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है जिसे सरकारें बदल रही है, सरकार बदल रही है। और आपको पता कि वहाँ पे आउट इंडिया के नाम पे जो ये कह रहे हैं कि भारत यहाँ पे एक सैनिक अड्डा बनाना चाहता है। आउट इंडिया
जो मुहिम है उनमें वहाँ पे उन्होंने लोगों को ये बताया है कि भारत यहाँ पे एक सैनिक अड्डा बनाना चाहता है जिससे हमारी सिक्योरिटी पे खतरा है, वो कभी भी हम पे कब्जे कर सकता है। तुम्हें पता है इंडियन आर्मी के कितने डिफेंस के कितने आदमी है वहाँ पे, कितनी फौज है? 70 आदमी है, मात्र 70 आदमी, जो कि मेंटेनेंस और उसके लिए हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट ने 2 हेलीकॉप्टर एक वो दिया हुआ है, शिप दिया है उनको, उनकी मेंटेनेंस और उनके ऑपरेशन के लिए दिए हैं। साथ में सुना है कुछ सब जो मरीन में जो है ना कुछ सर्विस वगैरह वो उनको ऑपरेशनल टीम है एक तरह की। ऑपरेशनल टीम होती है जब वो 70 आदमी से पूरा देश को डर हो गया है, तो सोचो उनके अंदर दहशत कितनी होगी, बताइए। और इंडिया का कौन सा ऐसा वो रहा है आज तक के उसमें कि इंडिया ने अटैक कर दिया हो, आज तक के रिकॉर्ड में किसी पे भी बेवजह के आज तक किसके ऊपर कब्जा किया है? हाँ, किसके ऊपर कब्जा किया? यहाँ तो कब्जे हुए हैं, पीओके पे कब्जा हुआ। हाँ। लेकिन ये वही है ना, चाइना प्रेम, चाइना और जो ये इस्लामिक वर्ल्ड वाला है, आईएसआईएस वाला, ये 2 मिलके इंडिया के उसमें मेजर रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। तो पता चलना चाहिए, देखो जवाब तो देना चाहिए। और जवाब मोदी जी ने बहुत ही बिना साइलेंटली रह के, बिल्कुल साइलेंट रह के जैसा जवाब दिया है कि जो अंदर तक चोट कर रहा है। भाई और माननी पड़ेगी कि जिस हिसाब से एकदम से ये इतनी जल्दी ट्रेंड हुआ और पूरे देश में जिस तरह से इनके चक्कर में लक्षद्वीप भारत का नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा। हमें वही आपसे बात करने वाला था कि इतना अब होने के बाद अब क्या संभावनाएं हैं लक्षद्वीप में, अब क्या क्या चेंजेस आप देख रहे हैं कि आगे आने वाले समय में वहाँ पर होंगे? लक्षद्वीप को इंडियन गवर्नमेंट एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएगी और कई इंडियन बिजनेसमैन का वहाँ पे वो आ चुका है, ऑफर आ चुका है। टाटा ग्रुप ने 2 होटल्स के लिए वहाँ पे वो किया है, प्रपोज किया है। और इसी तरह से और भी आएंगे होटल्स तो इसी वेट में बड़ी मगर इसके लिए ना इनको पॉलिसी भी चेंज करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना पड़ेगा। हाँ, क्या क्या करना चाहिए, खैर उसके लिए हम एक अलग से बात करेंगे। फिलहाल तो ये है कि ये एक बात भी है कि वहाँ के जो बीचेस हैं ना, वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीचेस हैं, और वहाँ के जो सबमरीन में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो लोग वहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं वो भी कहीं सबसे ज़्यादा है वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़। वो तो देखो अभी तक वो इन्वेंट ही नहीं हुआ ना। हाँ, तो अब उस पर गए हैं, नई नई चीज़ें आएंगी वहाँ पे। अब जब टूरिज्म इंडस्ट्री के लोग वहाँ जाएंगे, एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो नई नई चीज़ें भी करेंगे, तो शायद मालदीव अगले 5 साल बाद कहीं ढूंढ रहा होगा अपना आप। ये देखिए कि 20 साल में गूगल पे इतना सर्च लक्षद्वीप को कभी नहीं किया गया जितना 2 जनवरी के बाद किया गया। हम लोग ही कहाँ लक्षद्वीप के लिए कुछ वो नहीं, हमने एक बार वो खबर सुनी थी जब राजीव गांधी जो है वहाँ गए थे फैमिली वैकेशन पे, अपना नेवी का शिप लेके अपना, बस उस टाइम वो चर्चा में जो है ना हॉलीडे वो खुद के पिकनिक के लिए। अच्छा, इन्होंने खुद के पिकनिक के लिए वो स्पॉट बना भी रखा था, कोई बाहर का आदमी जो है ना विजिट ना करे वहाँ के लिए। आप कोच्चि जाओ, 480 किलोमीटर दूर है, पहले परमिट लेके आओ, वहाँ परमिट लेके आओ। दूसरे उस पे द्वीप पे आपको घूमना है तो कुछ और परमिट लेके आओ। वही लिकर बैन, बताओ तो टूरिस्ट कहाँ से वहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगी कैसे? लिकर करना पड़ेगा ना। अब अगर ये इस्लाम के नाम पे लक्षद्वीप में लिकर बैन है, हाँ वही कारण। मालदीव क्या है? मालदीव इस्लामिक, उनका तो ऑफिशियली रिलीजन ही इस्लामिक है। लक्षद्वीप तो इंडिया में का पार्ट है ना, इंडिया में तो कोई रिलीजन नहीं है। हाँ सही बात। मगर मालदीव तो का तो रिलीजन ही इस्लाम है, वहाँ पे लिकर है, अलाउड है, यहाँ पे बैन है। ये कहाँ में दोहरा मापदंड है एक तरह से। दोहरा मापदंड कहाँ देखे हम, जहाँ देखते हैं, जहाँ ईट उठाओ वहीं से निकलता है। हाँ, वहीं से निकलता है। लक्षद्वीप में एक नया डेस्टिनेशन बनेगा टूरिस्ट का। हाँ। इसी बहाने एक नया इंडिया का तो फायदा ही हो गया। इंडिया
इंडिया का फायदा हो गया। यही और नहीं, लक्षद्वीप के बहाने, खाली लक्षद्वीप ही नहीं, मुझे लगता है अब जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के ऐसे जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज हैं, हाँ, अब उन पे अंडमान फोकस। वगैरह पे भी जाएगा। और दूसरा, आने वाले टाइम में लक्षद्वीप जब अपनी उस पर पीक पाएगा, 5 साल टाइम लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, तो ये इतिहास में दर्ज होगा कि इसके पीछे मोदी जी हैं। और अब एक चीज तो भूल ही रहे हो, क्या? एक पॉलिटिकल क्लास इंडिया में इतना सब कुछ हो गया है, हमारे सेलिब्रिटी, खेल से, फिल्म से, हर जगह से, मतलब इस पे सपोर्ट किया है। हाँ, मगर एक पॉलिटिकल क्लास इस पे खामोश क्यों है? उनको बोलते बन ही नहीं रहा। क्यों? कि क्या बोले तो क्या बोले, वही तो उनकी प्रॉब्लम है। हाँ। वो कभी राष्ट्र, हम ये नहीं कहता मोदी या बीजेपी या सरकार का साथ करो, राष्ट्र के साथ तो खड़े हो। तो नहीं, फिर नहीं बोलते तो फिर हो या ऐसा इशू हो या और कोई ऐसे इशू रहे हैं, कभी राष्ट्र के साथ नहीं खड़े हो यार, ये राष्ट्र के साथ तो खड़े हो जाओ। खैर भगवान उनको सद्बुद्धि दे। फिर आपको पता है, फिर कहते हैं जी वोट नहीं मिली हमें। इसमें फिर भी कहते हैं पहले EVM इन्होंने जोक क्रैक किए थे। जब मोदी जी लक्षद्वीप में डुबकी लगा रहे थे, तो डुबकी लगाना तो इन्होंने बोला था। एक्चुअली तो वो एक वाटर इवेंट था। हाँ। उसको वो कर रहे, ठीक है। तो इन्होंने डुबकी लगाई, जोक क्रैक करने शुरू कर दिए, जब तक इनको पता नहीं था कि ये मोदी जी दिखा कहाँ रहे, मार कहाँ रहे हैं। भैया डुबकी इधर लग रही है, आग कहीं कहाँ लगने वाली है। तो लगेगी। इनको पता नहीं था कि शायद, हमें तो पता नहीं था, ठीक है, हम तो एक फिर भी एक वो है ना, मगर ये तो सत्ता को पाने के दूसरे हकदार हैं, तो इनको पता होना चाहिए था। मगर इन्होंने वहां भी सिर्फ मोदी की बुराइयां करनी शुरू करी, जो मोदी के ऊपर जोक क्रैक करे। इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा ना ललित, कि भाई अब यहाँ पर मोदी की बुराई में निकाले तो क्या निकाले, अरे क्या निकाले, ये समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है इंडिया के साथ तो, मोदी के साथ ना खड़े होते, इंडिया के साथ तो खड़े हो जाते। जब मालदीव के मिनिस्टर्स यहाँ के लिए बोल नहीं, सब रहे थे, मैं मानता हूँ सब खड़े हुए हैं। देखिए हाँ। इसमें और सेलिब्रिटीज की मैं बात बताऊं, सेलिब्रिटीज को भी इसको जो है ना, खासकर मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो है, हाँ वो भी इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। जितनी इमेज खराब हो गई, जो ये अच्छा मौका है, इसको हम अपनी इमेज को थोड़ा क्लीन कर लें, हाँ, कि हम भी देखो, हम भी राष्ट्र के साथ खड़े हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं। जबकि यही थे, मैं बताता चलूं कि जब कोविड था, यहाँ के लोग जो त्राही कर रहे थे, घर में बैठे हुए थे, दाने दाने को देख रहे थे, इतनी समस्याएं थी, तो इनमें से बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज मालदीव में जाके, बॉलीवुड मालदीव में वहाँ था और वहाँ से पोस्ट कर रहा था और भारतीय को चिढ़ा रहा था, हम ये कर रहे हैं कि तुम्हारे पैसे से हम ऐश कर रहे हैं, है ना। ये इनको ना, अब ये 3 साल से जो बॉलीवुड का बायकॉट हुआ है, और इनकी फिल्मों का जो इनके रिजल्ट्स आए हैं, अब बॉलीवुड के लिए अच्छा टाइम नहीं है यार, ठीक है। और इनको पता है कि ये ऐसा टाइम क्यों आया है, किसके कारण आया है, तो इन्होंने ये सही टाइम देखा कि थोड़ा सा इमेज को हम थोड़ा सुधार लें। अब चलो खैर, ये भी अच्छी बात है, इसी बहाने सही, कम से कम आप देश के साथ खड़े हुए, वो खड़े हुए, अब कब तक रहते हैं ये देखने वाली बात है। इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी, उन्होंने भी बहुत साथ दिया है, सबने दिया है। हाँ, सही कह रहे हैं, पॉलिटिकल क्लास को छोड़ दो, सब साथ, चाहे वो मजबूरी में खड़े हुए या दिल से हुए, पर खड़े हुए। मगर ऐसे मौके पे भी एक पॉलिटिकल क्लास का साइलेंट रहना, और वो भी तब जब इलेक्शन आपके 3 महीने बाद स्टार्ट है, बहुत कुछ ये करेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके, इस चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से हमारे देश में ये एक देशभक्ति दिखाई है, जो उसमें चाहे सेलिब्रिटीज़ हों, यूथ हो, मतलब सारा भारत इस मुद्दे पर एक हुआ है, वो अपने आप में अद्भुत है। आगे आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं कि इसके बहुत अच्छे परिणाम होंगे। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। नमस्कार।